फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी। साउंड चैप्टर के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि किस प्रकार की यंत्र है? क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर बी, माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि निर्वात में ऑप्शन नंबर सी नहीं चल सकती है। ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति सीमा है 20, ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी, अपश्रव्य। क्वेश्चन नंबर 6, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव्य। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि की प्रबलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर बी, आयाम पर। क्वेश्चन नंबर 8, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 9, अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि की पिच होती है। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि की पिच होती है। क्वेश्चन नंबर 9, अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि की पिच होती है अधिक। क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की चाल सबसे कम सामान्यतः किस माध्यम में होती है? ठोस में हो, द्रव, गैस? सामान्य गैस। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि तरंग में स्पंदन के स्थान पर दाब होता है। ध्वनि तरंग में स्पंदन के स्थान पर दाब होता है। ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 13, विरल के स्थान पर दाब होता है। विरलन के स्थान पर दाब होता है। ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिध्वनि किस घटना के कारण सुनाई देती है? प्रतिध्वनि किस घटना के कारण सुनाई देती है? ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 15, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कितना अंतर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 0.1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, सोनार में किस प्रकार की तरंग का उपयोग होता है? सोनार में किस प्रकार की तरंग का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी, पराश्रव्य। सोनार का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, समुद्र की गहराई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18,
ध्वनि की आवृत्ति का एसआई इकाई है। ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई है ऑप्शन नंबर सी हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 19 ध्वनि की तीव्रता का स्तर सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता का स्तर सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 20 चमगादड़ दिशा ज्ञात करने के लिए मुख्यतः किसका उपयोग करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 मनुष्य की आवाज में अंतर मुख्यतः किस गुण के कारण पहचाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए तारत्व पिच। क्वेश्चन नंबर 22 एक ही आवृत्ति और आयाम की दो ध्वनियों को अलग अलग पहचानने में कौन से गुण सहायक हैं? ऑप्शन नंबर बी गुणवत्ता व टिम्बर। क्वेश्चन नंबर 23 ध्वनि तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है लेकिन ऑप्शन नंबर बी माध्यम के कण अपने स्थान के आसपास दोलन कंपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ध्वनि की तरंग दैर्घ्य का सही मात्रक है। ध्वनि की तरंग दैर्घ्य का सही मात्रक है ऑप्शन नंबर बी मीटर। यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसकी पिच यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसकी पिच बढ़ेगी। आवृत्ति बढ़ेगी तो उसकी पिच भी बढ़ेगी। आवृत्ति बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी।